नारी शक्ति हैं। आकांक्षा ठाकुर मैम के सेशन में उन्होंने मिड टर्म ड्रीम, शॉर्ट टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम के बारे में शेयर करा था। मैंने भी ऐसे ही अपने ड्रीम लिखा। अब मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सपने लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सपने सभी के पूरे नहीं होते। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपनों को गोल में कन्वर्ट करता है। काय में कन्वर्ट करता है? सपने पूरे नहीं होते, गोल पूरा होता है। जिसने अपने ड्रीम को, सपने को, जैसे कार लेना, बाइक लेना, मोबाइल लेना, लैपटॉप लेना, लाख रुपए की इनकम करना, एसटीसी बनना, आरटीसी बनना, एनटीसी बनना, आप जो भी चाहते हैं लाइफ में, अच्छा सम्मान पाना, अच्छी हेल्थ पाना, आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, उसको यदि गोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, तो इस बिजनेस में वैसे ही है जैसे पतंग तो है, लेकिन पतंग डोर नहीं है, जहां हवा चली वैसे चलना। तो आपके यदि ड्रीम है तो क्या करना पड़ेगा? आज गोल सेटिंग के मैं 7 स्टेप आपको बताने जा रहा हूं। आप गोल, सबसे पहले तो ड्रीम ही लिखना है। क्या करना है? आपको जो भी बनना है, आपको जो भी इस बिजनेस चाहिए, आपको जो भी पाना है, सबसे पहला स्टेप इस बिजनेस के अंदर अपने ड्रीम को अब हम गोल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। और मैं आपको 1000% मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, यदि ये 7 स्टेप आपने फॉलो कर लिया तो आप जो चाहते हैं वो बन सकते हैं इस बिजनेस में। जैसी टीम चाहते हैं वैसी बना सकते हैं, और जहां चाहते हैं वैसा आप टीम क्रिएट कर सकते हैं किसी भी जगह। पहला स्टेप, आपको चाहिए क्या, आपकी असली चाहत क्या है, वो आप लिखिए। 50,000 कमाना है, लाख रुपए कमाना है, एसटीसी बनना, आरटीसी बनना, एनटीसी बनना, डायमंड बनना है, आपको चाहिए क्या, आपकी असली चाह। सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको ड्रीम लिखना है। पहला स्टेप। आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? पहला स्टेप, ओके। क्या करना है आपको? आपके ड्रीम लिखना। आपकी असली चाहत है क्या, आप क्या बनना चाहते हैं? आप मम्मी को देश विदेश घुमाना चाहते हैं, आपके पिताजी के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सिस्टर के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप क्या बड़ा करना चाहते हैं इस बिजनेस से? आपकी क्या आकांक्षा है, आपकी क्या उम्मीद है, आपकी क्या चाहत है, आपके क्या सपने हैं, वो सबसे पहले आपकी नोट की सबसे पहली चीज। आप सभी लोगों ने यदि लिख लिया तो यस सर करिए या टाइप करिए, या टाइप कर दीजिए आप लोग। ओके। अब जो सेकंड स्टेप है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बिजनेस के अंदर, कि अब करना क्या है। इसके बाद जो है हमें क्या करना है, डेडलाइन तय करना है। क्या तय करना है? डेडलाइन तय करना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। क्या आपको आरटीसी बनना है, एसटीसी बनना, 50,000 कमाना, कार लेना है, आप समय निश्चित करें, लिखें। ये मेरी लाइफ में जब तक मैंने ये नहीं किया था तो मेरे अंदर वो स्पीड, वो मूवमेंट, वो पाने की चाहत ही क्रिएट नहीं हुई थी। और आपको भी इस बिजनेस के अंदर क्या चाहिए, उसकी डेडलाइन लिखिए। यदि मोबाइल भी खरीदना है ना 20-30 हजार का, तो 2 महीने में खरीदना है, 4 महीने में, 6 महीने में। एसटीसी बनना कब बनना है, टीसी बनना कब बनना है, स्टार सिल्वर बनना कब बनना है, डीटीसी बनना कब बनना है, जेटीसी बनना कब बनना है, 10 लोगों की टीम बनाना है कब बनाना है, आपको क्या करना है इस बिजनेस के अंदर, क्या चाहते हैं, उसकी एक समय सीमा लिखिए, डेडलाइन। कार लेना कौन सी कलर की लेना है, किस दिन लेना है, किस ईयर में लेना है, किस मंथ में लेना है। एसटीसी आरटीसी बनोगे तो कैसे कलर का ब्लेजर रहेगा, एंट्री कैसी होगी आपकी, कितने लोग रहेंगे उस प्रोग्राम में, कैसी ताली बजेगी, कैसे लोग डांस करेंगे, सब चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट, आप जितनी दुनिया की चीजें जानते हो सबका रहस्य सीधे एक चीज में मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? आपको डेडलाइन लिखना पड़ेगा कि कब तक, किस समय तक आपको इतना पैसा चाहिए, ऐसी कार चाहिए, आपको ये रैंक चाहिए, ये आपको लिखना पड़ेगा। पूरा गोल क्लियर होना चाहिए। जब वो गोल आपकी जिंदगी में साक्षात्कार होने के लिए तैयार होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर हुई मेरी बातें आप सभी को? यदि हुई तो आप सभी यस सर लिख सकते हैं, है ना। अब मैं जो चीज बता रहा हूं इसे बहुत गौर से और ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 3। अब यहां से यहां तक तो सब कर लेते हैं कि पहला ड्रीम लिखे, दूसरा डेडलाइन लिखे।
अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अगले 5 स्टेप, अगले जो 5 स्टेप बता रहा हूं मैं, ये आपकी जिंदगी में ड्रास्टिक चेंज ला देंगे। आज आप जिस भी पोजीशन में, आपकी जैसी भी टीम है, आप जिस भी माइंडसेट में हैं, आप जहां भी काम कर रहे हैं, वो सारी चीज बदलने की ये क्षमता रखते हैं ये सारे स्टेप। अगला स्टेप क्या है, 1 मिनट बस। अगला स्टेप जो है इस बिजनेस के अंदर, ये आपने लिख लिए तो आप यस सर लिख सकते हैं। ठीक, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है कि आपको यदि एसटीसी बनना है, कार लेना है, एनटीसी बनना है, लाख रुपए की इनकम करना है, तो सबसे पहले लिखिए आपको क्या क्या मुश्किलें आएंगी, क्या क्या बाधा आएंगी, क्या क्या मुसीबत आएंगी। आपके पास टीम नहीं है तो ये आपके लिए एक मुश्किल बन सकता है। आपको बेचना नहीं आता तो ये मुश्किल बन सकता है। लीडरशिप नहीं आती, बोलने की कला नहीं आती, प्रोस्पेक्टिंग नहीं आता, आपके जो भी मुश्किलें हैं वो लिखिए। स्टेप नंबर 3 क्या लिखना है कि आपको एसटीसी बनना है तो क्या क्या मुश्किल आई। प्लान देना पड़ेगा, होम मीटिंग करना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा, कॉलिंग करना पड़ेगा, जितनी समस्याएं आएंगी। कार लेना है तो क्या क्या समस्या आएंगी, वो सारी समस्या लिखी। और उसके नीचे मैंने एक लाइन में लिखा हुआ है कि आपको उसका सलूशन भी लिखना है कि टीम नहीं है तो टीम कैसे बनेगी, प्लान दे दे के बनेगी। बोलना नहीं आता तो बोलना कैसे सीखोगे, छोटे छोटे होम मीटिंग 1 to 1 करके सीखोगे। आपको चैलेंज भी लिखना है और सॉल्यूशन भी लिखना है। स्टेप नंबर 3 क्या क्या लिखना है, आपको चैलेंज लिखना है और हर चीज के लिए अलग चैलेंज। एक चीज बता दूं, टीसी बनने के लिए छोटा चैलेंज, एटीसी के लिए अलग, एसटीसी के अलग अलग, 10,000 कमाने के लिए अलग, लाख रुपए कमाने के लिए अलग, और 50 लाख कमाने के लिए अलग चैलेंज है और उसका सोल्यूशन भी अलग है। अभी आगे मैं बताऊंगा कैसे उसका सोल्यूशन। ये चीज आपने यदि लिख लिया और ये चीज आप समझ गए तो ये सर लिख सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये स्टेप नंबर 3। आगे चलें, समय कम है और अभी कंप्लीट भी करना है। ओके, स्टेप नंबर 3 क्या है कि आपको आपके गोल तक जाने के लिए क्या मुश्किलें आएंगी और उसका सोल्यूशन क्या है। स्टेप नंबर 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग इसको हल्के में लेते हैं। स्टेप नंबर 4, अब आप उन लोगों के नाम लिखिए जिनकी संगति में रह के आप कार खरीदेंगे, लाख रुपए कमाएंगे, लीडर बनेंगे, एसटीसी, आरटीसी, एनटीसी, आईटीसी बनेंगे। आप उनका नाम लिखिए। आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपकी संगति, आपको किसके वीडियो देखना है, आपको किन से बातें करना है। ज्यादातर लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि इस बिजनेस में तो आते हैं लेकिन अपना पहनना, उड़ना, उठना, अपने वही पुराने दोस्ती यारी, अपना कल्चर ये बदलते नहीं, उनका माइंडसेट नहीं बदलता। आप जिंदगी में कितनी ही चीज ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करें, यदि आपकी संगति और बात करने वाले लोग नहीं बदले, क्योंकि मेरे भी वही दोस्त थे, उसमें तो कई ऐसे भी थे दिन भर बस रोने गाने का काम, बुराई करने का काम, जहां वहां जिंदगी में पश्चाताप करने का काम करते थे, कुछ ग्रह कलेश मचाने का काम करते थे। मैंने संगति बदला, मैंने उन लोगों के साथ रहना स्टार्ट किया जो लोगों की तारीफ करते, मैंने उनके साथ रहना स्टार्ट किया जो लोग काम करते, मैंने उनके साथ रहना स्टार्ट किया जो अपने ड्रीम के लिए पागल लोग हैं, मैं उनके साथ रहना स्टार्ट किया जिन लोगों ने कार अचीव कर चुका था, मैंने उनसे बात करना स्टार्ट किया जो पागलों की तरह टीम बना रहे। जब मैंने उनके साथ रहना, बात करना स्टार्ट किया, मेरा माइंडसेट बदलना स्टार्ट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बिजनेस में आने के बाद आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन बदलना पड़ेगा। दोस्ती सबसे रखो, मेरे आज भी वो पुराने दोस्त हैं जिनसे पहले दोस्ती थी, आज भी मैं उनसे बात करता हूँ लेकिन लिमिटेशन में। मैं आज भी उनसे मिलता हूँ, आज भी मैं जाता हूँ, लेकिन अब मेरे को जीवन में मेरे ड्रीम पूरे करना है ना, तो मुझे उन लोगों के साथ ज्यादा रहना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा जो लोग सफलता की तरफ भाग रहे हैं, जो लीडर काम कर रहा है। वो लीडर नहीं जो रो रहा है, वो टीम नहीं, वो अपलाइन नहीं, वो दोस्त यार और वो रिश्तेदार नहीं जो रोने का काम करते, क्योंकि आप भी रोने वाले बन जाएंगे। एक बड़ा रिसर्च है कि जिन 4-5 लोगों के साथ आप जिंदगी में रहते हैं, आप उसी का एवरेज बनते हैं। यदि आपके साथ रहने वाले 5 लोग उधारी में जिंदगी जी रहे हैं और वो यहाँ वहां उधारी ही करते रहते हैं, तो 5वें उधारी वाले आप बनोगे। 5 वो लोग जो ड्रीम देखते हैं आपके आसपास रहने वाले और वो ड्रीम देख के उसके पीछे भाग रहे हैं, तो 5वें ड्रीमर आप बनोगे। 5 ऐसे लोग जो चुगली करते हैं, बस रोते ही रहते हैं अपनी जिंदगी में,
तो आप अगले रोने वाले आप बनोगे। आपके आसपास रहने वाले वो लोग जो अपने घर परिवार रिलेशन की बहुत वैल्यू करते हैं और आप उनके साथ रह रहे हैं, तो आप भी घर परिवार की वैल्यू करना स्टार्ट कर देंगे। 5 पीने वाले दोस्त बन जाएं और वो डेली पी रहे हैं तो बोलने की जरूरत नहीं, आप पीना स्टार्ट कर दोगे। 5 भजन कीर्तन मंजीरा बजाने वाले दोस्त रहेंगे, छठ में मंजीरा बजाने वाले आप बन जाओगे। आप जिंदगी में बनना क्या चाहते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन चेंज करो। इस बिजनेस में आने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो अपना ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं करते, जिसके कारण ट्रेनिंग मीटिंग तो आप एक दिन की अटेंड करोगे ना, जीटीएस में 2 दिन किसी को सुनोगे ना, लेकिन 24 घंटे जो आपके दिमाग में ट्रेनिंग मीटिंग सेट कर रहा है ना, जिनके साथ रह रहे हो, वो यदि चेंज नहीं करोगे तो आपके अंदर चेंज नहीं होगा। ये थोड़ा सा हार्डली है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन धीरे 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 करके ये चेंजेस लाता है। समझ में आ क्लियर हुआ? क्या चेंज करना है? ऑर्गेनाइजेशन। आपको जिसके जैसे बनना है ना, उससे बात करना स्टार्ट करो। एसटीसी बनना है, एसटीसी से बात करना स्टार्ट करो, आरटीसी से बात करना स्टार्ट करो। वो क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। अचीवमेंट मत देखो, मैंने क्या अचीवमेंट करा ये बड़ी चीज नहीं, मैंने क्या स्ट्रगल करा, या मुकेश सर ने क्या स्ट्रगल करे, सोफिया मैम ने क्या स्ट्रगल करा, प्रफुल्ल सर ने क्या स्ट्रगल करा, प्रकाश सर ने क्या स्ट्रगल करा, आकांक्षा मैम ने क्या स्ट्रगल करा, तिलकवती मैम ने क्या स्ट्रगल करा। वो समझना, प्रोसेस समझना स्टार्ट करिए, उनसे बात करना स्टार्ट करिए, आपकी जिंदगी में ड्रास्टिक चेंज होना स्टार्ट हो। ये स्टेप नंबर 4 है। अब स्टेप नंबर 5 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको क्लियर हो गया? ओके, स्टेप नंबर 5 स्ट्रेटजी। ये जो है स्टेप नंबर जो 5 है, आपको इन 5 चीजों में काम करना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं KASHS, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट और स्ट्रेटजी, रणनीति। टीसी बनने के लिए अलग नॉलेज, अलग एटीट्यूड, अलग स्किल, अलग हैबिट, अलग स्ट्रेटजी। एसटीसी बनने के लिए अलग नॉलेज, अलग एटीट्यूड, अलग स्किल, अलग हैबिट, अलग स्ट्रेटजी। एनटीसी बनने के लिए अलग नॉलेज, अलग एटीट्यूड, अलग स्किल, अलग हैबिट, अलग स्ट्रेटजी। बाइक खरीदने के लिए अलग नॉलेज, अलग एटीट्यूड, अलग स्किल, अलग हैबिट, अलग स्ट्रेटजी। कार खरीदने के लिए अलग नॉलेज, अलग एटीट्यूड, अलग स्किल, अलग हैबिट, अलग स्ट्रेटजी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं इसको समझिए, बहुत गहरी चीज। लोग टीसी में जैसा नॉलेज, जैसे कपड़े, जैसी बातें करते ना, आप उस बात से आप एसटीसी नहीं बनोगे। आपको चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ट्रेनिंग मीटिंग में जाना पड़ेगा, फील्ड में जाके आपको काम करना पड़ेगा, खुद से लिस्ट बनाना पड़ेगा, खुद से आपको हर चीज में अलग चैलेंज आएंगे। जो मैंने आपको पहले बोला था ना एक सेकंड स्टेप में कि आप बाधाएं लिखिए। अब एनटीसी बनना है, हाँ, या आरटीसी बनना है, तो कमर इतनी कस के रखो कि घर वाले भी मजाक उड़ाएंगे, समाज वाले भी उड़ाएंगे, और टीम में भी कई लोग मदद करने के बाद ये भी बोल सकते हैं आपने मेरे जीवन में किया क्या है। एनटीसी के लिए टीसी बनना है तो थोड़ी बहुत चैलेंज आएंगे। टीसी राइजिंग स्टार बनना है तो 2-4 लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे, 2-4 लोग कुछ बोलेंगे। जितना बड़ा चैलेंज आप लोगे और जितना बड़ा टारगेट रखोगे, उतना ज्यादा विरोध आपके जीवन में भगवान लाना चालू करेगा। हेलो, इसके लिए अलग अलग नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड। उसी एटीट्यूड, क्योंकि देखो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मुकेश सर इतना ज्यादा बुरा क्यों बोलते हैं, ये बार बार पैसा क्यों मांगते हैं, क्यों ट्रेनिंग मीटिंग में बुलाते हैं, क्योंकि छोटा माइंड सेट था। कौन सा वाला? राइजिंग स्टार वाला। तो मेरे मन में बहुत सारी चीज आती। आज मेरा अलग माइंड सेट है, क्योंकि मैंने अपना यही स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज मैंने बदला। अब मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे गाली बक दे तो अरे पुरस्कार है, ताली भी मिले तो वो भी पुरस्कार है। मतलब मान और अपमान दोनों सहने की क्षमता ये धीरे 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 बनती, तुरंत नहीं बनती। नहीं तो जरा सा किसी को जीटीएस में कुर्सी ना मिले ना तो उसका मुंह फूल जाता है है ना, किसी का नाम ना लिए जाए ना तो उसका मन बिगड़ जाता है। इस बिजनेस में आपकी ये जो 5 चीजें जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रही ना, ये अलग अलग स्टेप में चेंज होते रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे। मैं टीसी वाले नॉलेज से एनटीसी में काम नहीं कर सकता। मुझे यदि सीटीसी आईटीसी बनना है तो मुझे फिर से अपना नॉलेज, मेरा एटीट्यूड, मेरी वर्किंग प्रोसेस ये बदलना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है? तो यस सर लिखिए। ओके, मुझे चेतना मैम दिखाई दे रहे हैं, आशा मैम है, छाया मैम है। बात क्लियर हुई कैलाश
मात्रे जी, ओके, ललिता मैम, मनीराम सर, ओके, पवन जी, क्लियर हुई बात? ओके, अब इसके बाद करना क्या, स्टेप नंबर 6, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि लोग यहाँ पे एक चीज चेंज नहीं करते जिसे चेंज करना होता है अपनी स्पीड। POA, स्टेप नंबर 6, गोल जब हम कन्वर्ट करते हैं, ड्रीम को कन्वर्ट करते गोल में, POA, प्लान ऑफ एक्शन, मेहनत का सिलेबस चेंज करना पड़ेगा। जैसे टीसी में 2 4 5 प्लान करे, मेरे लोग नहीं काम कर रहे सर, ATC बनना, स्टार सिल्वर में पुराने लोग मेरे इतने थे जोड़े, उसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो आपको मेहनत का तरीका बदलना पड़ेगा। होम मीटिंग, GTS, ट्रेनिंग मीटिंग, ये आपको ज्यादा करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? POA, प्लान ऑफ एक्शन। HTC बनना है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, कितनी होम मीटिंग, कितने GTS, कितने लोगों को जोड़ना, कितने का धंधा चाहिए आपको, 50,000 कमाना, लिखना पड़ेगा कितने का टर्नओवर चाहिए, कितने लोग आपके नीचे राइजिंग स्टार और TC रहेंगे, और उनके साथ कैसे आप काम करोगे, उनकी लिस्ट में कैसे आप अपलाइन के साथ बैठोगे, अपलाइन के साथ बैठ के कैसे उनका माइंड सेट करोगे, देन आप वहां तक पहुंचेगी, लिखना पड़ेगा प्लान ऑफ एक्शन। ये बहुत सारे लोग बनाते नहीं। आपको इस बिजनेस में बड़ी सफलता चाहिए तो आपका हर वीक का, हर मंथ का आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि हर हफ्ते में आप जा कहां रहे हैं, GTS में जा रहे हैं, ट्रेनिंग में जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, 1 to 1 कर रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं, कितने लोगों से मिल रहे हैं, अपलाइन से कितने लोगों को कनेक्ट करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आपके साथ टीम में ज्वाइन होते हैं लेकिन वो अपलाइन से मिलते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है बिजनेस का पावर क्या है, और वो बिजनेस को क्यूट कर देते हैं हल्के में ले। बात क्लियर हो रही है तो लिख सकते हैं यस सर, है ना? क्या बनाना पड़ेगा? मेहनत का, आपका प्लान करने का, आपका फील्ड में निकलने का, एक डायरी में प्लान ऑफ एक्शन का एक पूरा स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि 1 हफ्ते में क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, 1 साल बाद क्या बनना चाहते हैं, ये सब लिख के रखना पड़ेगा आप, क्योंकि ये हमारा माइंड वही काम करता है जो आप उसको डायरेक्शन देते हैं। क्लियर हुआ? ठीक। अब स्टेप नंबर 7, आप जो पाना चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, मैंने यदि ये गोल अचीव किया तो उससे क्या बदलाव होगा, लिखने के बाद ही आपको गोल क्लियर होता है। आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि HTC बनने के बाद आपको क्या खुशी मिलेगी, आपकी जिंदगी में क्या बदलाव होगा, कार लेने के बाद आपके परिवार में क्या बदलाव होगा, यदि 50,000 की इनकम आपको आने लगे तो क्या बदलाव होगा, जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। क्या बोलते हैं? होने वाली घटना के पहले उसे महसूस करना कि वो हो गई है, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। क्या बोलते हैं? चेतना में वहां पे HTC नहीं हो, लेकिन आज सोचना कि HTC बनने के बाद क्या खुशी महसूस होगी। छाया मैम, आप यदि RTC बन के यहाँ पे कार लेना चाह रहे हैं, लाखों रुपए की इनकम, तो लिखना पड़ेगा कि कार लेने के बाद क्या खुशी महसूस होगी। आपको लिखना पड़ेगा भिमटे सर कि आप HTC NTC बनने के बाद क्या खुशी महसूस होगी। आपकी फैमिली में वो पहली कार आएगी, या फैमिली में मम्मी पापा को आप इंडिया का टूर कराओगे तो क्या खुशी महसूस होगी, वो लिखना पड़ेगा डायरी में और उसे देखना पड़ेगा, वही आपको एनर्जी देगा। समझ में आ रहा है? होने वाली घटना के पहले आपको वो चीज महसूस करना स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 7। और यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग पता क्या बोलते हैं, अरे सर अभी तो आए नहीं पैसा, क्या पागलों की तरह उसके लिए पहले, अरे ये बिजनेस पागलों का है। ये पागलपन के साथ आप जब सोचते हो ना, मैडनेस के साथ आप काम करते हो ना, तो प्रकृति, भगवान, नेचर, ये सब मदद करना स्टार्ट करता है। ये पागलों का ही बिजनेस है। मेरे पास जब बाइक थी ना, तभी से मैं कार के बारे में सोचता था। मेरे पास टीम नहीं थी। कल प्रकाश सर ने एक सेशन किया तो उसमें बताया था प्रकाश बघेल सर ने कि मैं जब जाता था तो GTS में मेरे लोग ही नहीं जाते थे। मैं बुलाता था 8-10 लोगों को, वो आते ही नहीं थे। किसी को पेचिस लगता था, किसी की दादी खत्म हो जाती थी, कोई बोलता था बस सर आ ही रहूं, गाड़ी पंचर हो गई, सर छुट्टी तो नहीं मिली। उसी दिन भूकंप आ जाता था उनके एरिया में, पता नहीं क्या क्या हो जाता, तो लोग आते नहीं। तो मुकेश सर बोलते थे लोग कहाँ, और मैं बोलता सर सर आ ही रहे हैं, और वो आते ही नहीं थे GTS में। लेकिन पता, मैंने एक विजुअलाइजेशन अपने माइंड में दिया, तो मैं हमेशा बोलता था, प्रकाश सर भी सुनते थे, मुकेश सर भी, कि सर मैं और मेरी टीम आज नहीं है कल आएगी। पीछे कोई खड़ा नहीं रहता था, लेकिन दिमाग में कि एक दिन तो आई,
एक दिन तो बनेगी, एक दिन तो लोग ज्वाइन होंगे, एक दिन तो मेरे साथ कोई राइजिंग स्टार टीसी एसटीसी बनेगा, कोई तो आएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे, बोलो सब, मेरे करण अर्जुन आएंगे। फिल्म में देखा ना, वो क्या चाहत रहती है उस फिल्म में, मरने के बाद पुनर्जन्म हो जाता है। अरे फिल्म में ये पुनर्जन्म हो जाता है, अपने तो जिंदा ही वाले अपन को लाना है, पुनर्जन्म वाले नहीं जो लोग काम कर रहे हैं। अरे बिल्कुल आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आपके अंदर वो सोच और विजुअलाइजेशन होना चाहिए, होने वाली घटना के पहले अंदर से सोचना, ये टीम बनेगी, ऐसे कार में चढ़ेंगे, ये अकाउंट में पैसा आएगा, ऐसी तालियां बजेंगी, ऐसा शोर होगा, इतने एरिया में टीम रहेगी, ये सोचना, इसको बोलते विजुअलाइजेशन। ये यदि आपके अंदर नहीं है ना, तो आपको मजा ही नहीं आएगा। फिर तो फील्ड में आपको दो चार लोग मना करेंगे, गेट से भगा देंगे, कोई ने प्रोडक्ट महंगा, कंपनी ऐसी वैसी बोल दिया, उतने में आप ठंडे होके आ जाओगे। अरे जिसके अंदर ड्रीम और विजुअलाइजेशन की ताकत नहीं ना, उसको मजा नहीं आएगा फील्ड। मैंने तो बहुत मजे के साथ फील्ड करा, जहां लोगों ने भगाया, सुना, ज्वाइन किया, नहीं किया। और एक फार्मूला दे रहा हूं आपको लास्ट में, एक बहुत बड़ा फार्मूला। इस 7 स्टेप को आपने सुना, लास्ट में मेरा एक शब्द सुनिए, इस बिजनेस में हाँ के पीछे मत भागिए, इस बिजनेस में ना सुनने के पीछे भागिए। जिस दिन आप 100 ना सुनेंगे ना, राइजिंग स्टार टीसी पहुंच जाएंगे। 200 ना सुनेंगे ना, आप एटीसी डीटीसी क्रॉस करेंगे। जिस दिन आपने डायरी में लिख लिया कि मुझे 1000 ना सुनना है, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, क्या सुनना है? 1000 ना सुनना। दुनिया की कोई ताकत आपको एनटीसी अबब बनने से रोक नहीं सकती। हमारा टारगेट क्या होता है पता है? मन से कैसे निकलते हैं, आज चाची की लड़की को बताऊंगी, आज सहेली को बताऊंगी, जुड़ना ही चाहिए, हाँ को लेके अपन जाते हैं और धोखे सुनने मना करी, हट नहीं जोड़ना। ऐसी ढेर सारी कंपनी लूटते हैं। अभी तो जी न्यूज वालों ने भी वो आरसीएम वाले रवि मिश्रा पे कहर मचा के रखा है, ऐसा वैसा दनफन, कुछ भी किसी ने बोल दिया और तुरंत अपन वहां से हताश होके आते, सोच के क्या गए थे। हाँ, मैं बोलता हूँ ना, इस माइंडसेट को बदलो। अपन पागल लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में, नॉर्मल माइंड से लोग सफल नहीं होते। ना सुनने का आप लिखिए कि आज मेरे को 5 ना मिले, 10 ना मिले, मैं गारंटेड दे रहा हूँ 100 ना तक आपके पास टीम होगी। हम लोग हाँ सुनने का डाटा बनाते हैं, जितने लोग ज्वाइन हो, ना सुनने का डाटा बनाइए। मैं लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन 1000 आपने ना सुन लिया, और जब जब ना सुनो खुश हो, अरे 50 ना हो गए, होम मीटिंग कर रहे हो, 10 लोगों ने मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, 10 ना हो गए, आपको मैं लिख के दे रहा हूं। आप जितने ना को क्रॉस करोगे, आगे उतने हाँ आना स्टार्ट हो गए। जो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं मुकेश सर की, ताश की पत्ती में जो 52 पत्ते होते हैं ना, उसमें 4 इक्के होते हैं। कई बार 30 पत्ती पलटने के बाद भी इक्का नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इक्का नहीं है। हो सकता है 40 के बाद भी इक्का ना निकले, लेकिन अगली जो पत्ती आ रही है ना, उसमें इक्का निकलेगा। मतलब आपके साथ अभी लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, हो सकता है वो काम ना करें, हो सकता है सिर्फ प्रोडक्ट लें, हो सकता है ट्रेनिंग मीटिंग में आए, लेकिन ऐसा लगता है ना ये सीरियस कब होगा, ये तो काम ही नहीं कर रहा, ये मेरे जैसा दौड़ नहीं रहा है। आएगा, होगा, पर उस लेवल का भगवान पहले चेक तो कर ले। 50 रुपए के मटके को अपन ठोक ठोक के देखते हैं, अब भगवान भी आपको चेक करेगा कि 50,000 कमाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर दम है कि नहीं। हेलो, समझ में आ रहा है? अपन जाते हैं केला खरीदने, तो अपन पता क्या बोलते हैं, भैया ये 40 रुपए वाला जो केला दे रहे हो ना, वो 30 रुपए दर्जन में वो वाले एरिया में मिल रहा है, मेरे को सस्ते में दो। अपन 17 प्रकार के प्रश्न पूछ, अरे आपके साथ कोई भविष्य बनाने आएगा तो आपसे प्रश्न करेगा कि नहीं? अरे आपसे भी प्रश्न करेगा, आपसे पूछेगा। सड़े से केले को लेने के लिए हम दुकान वाले को, है ना, 10 भजन सुना के जाते हैं, साड़ी खरीदते, कपड़े खरीदते, अपन कितने लोगों को छेड़ के आते हैं। आप किसी का जीवन बना रहे हैं, आपसे भी लोग प्रश्न पूछेंगे, है ना, आपसे भी लोग प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे, कंपनी के बारे में पूछेंगे, आपकी नीयत के बारे में पूछेंगे, सब चीज पूछेंगे। घबराना नहीं, अपने स्किल्स को डेवलप करते रहिए, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते रहिए। और आप सभी को एक ही मैसेज है कि आप सभी लोग अपने ड्रीम लिखिए और जो 7 स्टेप मैंने बोला ये करिए। और अभी जो हमारा कान्हा का वर्कशॉप है, हल्के में मत लीजिए। आप जो काम खुद अपनी टीम को 10 महीने साल भर घूम के नहीं समझा सकते, एक वर्कशॉप में ले जाके आपकी टीम वो कान्हा का वर्कशॉप अटेंड करके, वो माहौल देख के और वहां के ढेर सारे लीडर्स को सुन के वो माइंडसेट में बदलाव कर सकती, जैसा आप चाहते हैं, जैसी टीम आप चाहते हैं, जैसी इनकम आप चाहते हैं। क्योंकि बिजनेस अकेले भागने का नहीं। मैं कितना अच्छा बोलता हूँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए बहुत प्राउड और गर्व की बात है, मेरे जितने लीडर हैं वो मुझसे ज्यादा यदि टैलेंटेड। क्योंकि इस बिजनेस में पैसा आपके नीचे कितने सारे लोग डेवलप हो रहे हैं उससे आता है। आप कितने डेवलप हो रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, आपके नीचे साथ साथ टीम में आपके बिजनेस पार्टनर कितने डेवलप हो रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। कुल्लू मनाली अचीव करिए,
और मेरी बेस्ट विशेष है आप सभी के साथ कि आप सभी हमारे इस माई लाइफ स्टाइल परिवार में जो सपने लेके आए हैं परिवार के साथ, वो सभी आप अचीव करें, अपने सपने पूरे करें, और हम लोग मिलके एक नया क्रिएशन करेंगे, क्योंकि ये गोल्डन ईयर चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का। आप सभी को बता दूं, पूरी दुनिया के अंदर जितने स्ट्रगल थे, ऐसे स्ट्रगल इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के हो चुके हैं। आज गाइडलाइन बन चुकी है, दिन पे दिन इसमें प्रोफेशनल लोग भी आते आ रहे हैं, पढ़ाई चल रही, 2-2 लाख के कोर्स हो रहे हैं। आज समझ जाइए, यदि आज नहीं समझे तो कल पछतावा होगा यार, कुछ भी हुआ था, जितना भी कुछ हुआ है आप सब भुला दीजिए, लेकिन आज एक चीज समझिए, आज से भी काम करें, और आज से भी काम करके 2-3 साल में यदि 100, 200, 300 का भी नेटवर्क बनाए ना बॉस, तो आप लाख रुपए से कम की इनकम नहीं करोगे। आने वाला समय बहुत बड़ा होने वाला है। और माई लाइफ स्टाइल में एक बार जोरदार ताली होना चाहिए हमारे ऑनर प्रवीण चंदन सर के लिए, जिनके कारण आज पूरी इंडिया में लाखों लोग इनकम कर रहे हैं, और उन्होंने कमिटमेंट किया है 2030 तक सैकड़ों प्रोडक्ट आने वाले हैं। वो प्रोडक्ट जो आप मार्केट से अभी खरीद रहे हैं वो सब आएगा। फायदा कौन लेगा? जो बड़ी टीम बनाए, जिसका टर्नओवर अभी केवल लाख रुपए है ना, वो एकदम से बाउंस बैक करने वाला, वो 10 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आज 10,000 कमा रहा है ना, वो लाख रुपए कमाएगा बिजनेस के अंदर। बस टिके रहना, नेगेटिव भूत प्रेतों से बच के रहना, है ना, अच्छे लोगों के साथ अटेंड रहना, अच्छे अप्लायंस करते रहना। आपको इस बिजनेस में बस टिक के अपने जो मैंने 7 स्टेप बताया इससे कनेक्ट होके चलते रहना है। धीरे 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 करके भगवान आपकी सारी विषय, सारे ड्रीम पूरा करना स्टार्ट करेगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी बहुत सारी ढेर सारी विशेष है आप सभी के साथ। आप सभी अपना ड्रीम रैंक अचीव करिए, अपने टारगेट को अचीव करिए, बड़ी टीम बनाइए। थैंक यू सो मच।